श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम। जय श्री चित्रकूट धाम कामतानाथ महाराज की जय, मंदाकिनी मैया की जय। आइए आज हम सब मिल करके ऐसे महान संत, तपस्वी और प्रज्ञाचक्षु के विषय में जानने का प्रयास करेंगे, जिन्हें भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व जानता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के विषय में अब हम चर्चा करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय, संपूर्ण जीवन परिचय। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय। जगत गुरु रामभद्राचार्य चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रख्यात विद्वान, कवि, रचनाकार, शिक्षाविद, प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी का ही रूप माना जाता है। रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। वे आधुनिक काल के प्रसिद्ध ज्ञानी वक्ता। आइए जानते हैं रामभद्राचार्य जी के बारे में, उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जीवन परिचय। प्रसिद्ध प्रवचन वक्ता जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी सन 1950 में साढ़ी खुर्द जौनपुर उत्तर प्रदेश के एक सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित राजदेव मिश्र और इनकी माता का नाम सची देवी, जो एक धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की बहुत बड़ी भक्त थी और मीराबाई अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर नाम से संबोधित करती थी, अतः उन्होंने रामभद्राचार्य जी का नाम गिरधर रखा था। इसलिए उनका बचपन का नाम गिरधर पड़ गया। नाम जगत गुरु रामभद्राचार्य। डेट ऑफ बर्थ 14 जनवरी सन 1950। आयु 70 वर्ष। जन्म स्थान जौनपुर उत्तर प्रदेश। पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्र, माता का नाम सची देवी। जो इनका पेशा है वह है सत्संग। भाई बहन, चचेरी बहन। अवार्ड जो सम्मानित किया गया है वह है पद्म विभूषण से। बचपन से ही इनके धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और 4 वर्ष की अवस्था में रामभद्राचार्य जी कविताएं करने लगे और 8 साल की उम्र में ही से वे भागवत कथा और राम कथा भी करने लगे। आश्चर्यजनक बात यह है कि रामभद्राचार्य जी बचपन से ही नेत्रहीन हैं। 3 साल की उम्र में ही इनको आंखों को भगवान ने ले लिया। तब से ही उनकी बुआ ने उनका पालन पोषण किया। 3 साल की उम्र में एक बार रामभद्राचार्य जी की आंखों में कोई परेशानी आ गई थी, जिससे उनकी बुआ ने आंख में कोई दवा डाल दी थी, शायद जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई थी। आंखों की चिकित्सा के लिए बालक का परिवार उन्हें सीतापुर, लखनऊ, मुंबई विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथी और पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञों के पास ले गए, परंतु गिरधर के नेत्रों का उपचार न हो सका। गिरधर मिश्र तभी से प्रज्ञाचक्षु हैं। वे ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना ही ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं। वे केवल सुनकर ही सीखते हैं। बोलकर लिपिकारों द्वारा अपनी रचनाएं लिखवाते हैं और स्वयं नेत्रहीन होने के बाद भी स्वामी जी को नेत्रहीनों एवं विकलांगों के कष्टों का पता है, इसलिए उन्होंने चित्रकूट में विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इसमें सभी प्रकार के विकलांग शिक्षा प्राप्त करते हैं। राजकोट गुजरात में महाराज जी के प्रयास से 100 बिस्तरों का जयनाथ अस्पताल, बाल मंदिर, ब्लड बैंक आदि संचालित किया जा रहा है। रामभद्राचार्य जी की प्रथम काव्य रचना
गिरधर के पिता मुंबई में कार्यरत थे, अतः उनका प्रारंभिक अध्ययन घर पर पितामह की देखरेख में। दोपहर में उनके पितामह उन्हें रामायण, महाभारत, विश्राम सागर, शुभ सागर, प्रेम सागर, ब्रजविलास आदि काव्यों के पद सुनाया करते। 3 वर्ष की आयु में गिरधर जी ने अवधि में अपनी सर्वप्रथम कविता रची और उन्होंने अपने पितामह को सुनाई। इस कविता में यशोदा माता एक गोपी को श्री कृष्ण जी से लड़ने के लिए बुलाना दे रही है। वह कविता निम्नलिखित है। मेरे गिरधारी जी से काहे लड़ी, तुम तरुणी मेरो गिरधर बालक काहे पूजा। सुसुकी सुसुकी मेरो गिरधर रोवत, तू मुस्कात खरी। तू अहिरिन अतिशय झगड़ाऊ, बरबस आय खरी। गिरिधर कर गही कहत जसोदा, आचर ओट करी। बालक गिरधर ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्र की सहायता से 5 वर्ष की आयु में मात्र 15 दिनों में 1955 में ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन उन्होंने संपूर्ण गीता का पाठ किया। संयोगवश गीता कंठस्थ करने के 52 वर्ष बाद नवंबर 30, 2007 में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने संस्कृत मूल पाठ और हिंदी टीका सहित भगवद गीता के सर्वोत्तम ब्रेल लिपि में अंकित संस्करण का विमोचन किया। 7 वर्ष की आयु में गिरधर के पितामह ने उन्हें छंद संख्या सहित संपूर्ण श्री रामचरितमानस का पाठ 60 दिनों में कंठस्थ करा दिया था। सन 1957 ईस्वी में रामनवमी के दिन व्रत के समय उन्होंने रामचरितमानस का पाठ पूर्ण किया। कालांतर में गिरधर ने समस्त वैदिक वाङ्मय, संस्कृत व्याकरण, भागवत, प्रमुख उपनिषद, संत तुलसीदास जी की सभी रचनाओं और अन्य संस्कृत भारतीय साहित्य की रचनाओं को कंठस्थ करें। विनम्रता एवं ज्ञान की प्रतिमूर्ति स्वामी रामभद्राचार्य जी अपने जीवन दर्शन को निम्न पंक्तियों में व्यक्त करते हैं कि मानवता है मेरा मंदिर, मैं हूँ उसका एक पुजारी। है विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका एक पुजारी। मानवता है मेरा मंदिर, मैं हूँ उसका एक पुजारी। है विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका एक पुजारी। रामभद्राचार्य साहित्यकारी प्रस्थानत्रयी पर राघव कृपा भाष्य श्री भार्गव राघवीयं भृम गदुतम गीत रामायणम श्री सीताराम सुप्रभातम श्री सीताराम केलिका कौमुदी अष्टावक्र। रामभद्राचार्य जी को मिले सम्मान में धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य महाकवि प्रस्थानत्रयी भाष्यकार इस प्रकार के पूज्य महाराज जी को सम्मान प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाने में लगातार महाराज जी प्रयासरत हैं और आप सभी को लगातार अपने प्रवचन के माध्यम से सनातन धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, संस्कार के प्रति लगातार लोगों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब इस विषय को संपन्न करते हैं। यदि इसमें कोई त्रुटियां हों तो जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिए, या कुछ नया प्रवेशित करना है तो आप हमें जरूर बताएंगे मैसेज के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री चित्रकूट धाम, जय जय श्री राम। नमो राघवाय।